हेलो बच्चों, और ध्यान से सोचो कि आप कौन, और पहचानो अपने आप को और बनाओ देश के भविष्य को। इसी कोटेशन के साथ जो है हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज खास बात आप लोग से करने वाले हैं, और बात कुछ ये है कि अब यूपी बोर्ड के क्लासेस भी चलेंगे आपके अपने चैनल @RJS Sir 1925 टाइप करें यूट्यूब सर्च पर, और आपके अपने चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, सब्सक्राइब तभी करें आप जब आपको चीजें समझ में आए, क्योंकि आप लोग के समझ के अनुसार ही आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। कोई बात नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। हमारा काम है कि हम अपने आप को आपके सामने सही ढंग से प्रस्तुत कर पाए और आपको अच्छा लगे, आपके भविष्य में मेरा कुछ योगदान हो पाए। इसी के साथ जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12th। देखिए, सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों बच्चे देख सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों जो है माध्यमों में हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस, दोनों जो भाषाएं हैं आसान है, बस समझने का फेर होता है। बस ध्यान से समझने का प्रयास करें, ठीक है। हम क्लास 12th के मैथ्स में चैप्टर 3 हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए, और ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, एक दो कॉन्सेप्ट ही लेकर आए हैं, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। और आपको पसंद आए तो भाई लाइक शेयर एंड कमेंट करें और शेयर करते रहें, और अच्छा लगे तो और आगे हमें बढ़ाने का जो है कष्ट कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ाते हैं। हम लोग प्रश्नावली 3.1 कि एक्सरसाइज 3.1 को करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो है क्वेश्चन है कि ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि प्रश्नावली करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 को आगे बढ़ाते हुए क्लास 12th का पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। दिया है एक मैट्रिक्स 3 5 9 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17, बस हमें इतना दिया है। और क्वेश्चन कर दिया है अवयवों की कोटि बताइए, अवयवों की संख्या बताइए, और अवयव यानी कि अवयव मतलब सदस्य भी कर सकते हैं, यानी कि इंग्लिश वाले सोच सकते हैं कि एलिमेंट्स, ये तरह से नाम होता है इनका, ठीक है, एलिमेंट्स कहा जाता है इसको। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और कोटि को क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। अवयव की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसी मैट्रिक्स में, वो बताना है। और ये जो A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ वाला जो एलिमेंट है, जो आपका अवयव है या जो सदस्य है, उसको बताना पड़ेगा हम लोग को। ये पूछा है समय में A21 A33 A24 A23 सबको समझेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि अवयव की कोटि क्या होगी, यानी कि ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो चलिए क्या होता है अभी, तो पहले हम क्या करते हैं, तो कंफर्म करते हैं कितने आपके सबसे पहले कितने जो है रोज हैं। तो हमारे पास कितने रोज हैं, यानी कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, यानी कि 3 रोज हैं, 3 पंक्तियां हैं, यानी कि 3 हो जाएगा। चलिए भाई, और कॉलम कितने हैं, ये है C1, ये है C2, ये है C3, ये है C4, यानी कि हमारे पास कॉलम यानी कि स्तंभ कितने हैं, 4, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा ये पंक्ति हो जाएगी हिंदी में। भैया ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन का जवाब है कि कितने कोटि, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स या अवयव है, तो 3/4 का। कितने का है,
3/4 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर, अवयव की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिक्स में, यानी कि इस अवयव में अवयवों की संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे भैया कितनी है संख्या। चलिए देखते हैं। कुछ नहीं, हमें सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए बस ध्यान रखना है कि कितने नंबर ऑफ रोज है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यानी कि कितनी पंक्तियां हैं और कितने क्या है आपके स्तंभ हैं, यानी कि 3 4 12 3 चौके 12 एलिमेंट्स हैं, 12 सदस्य हैं, 12 अवयव हैं। कोई बात नहीं, एक ही चीज है, देखिए क्या अवयव कह लीजिए, आपका सदस्य कह लीजिए या फिर एलिमेंट्स कह लीजिए, ये तीनों एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं। हिंदी हो चाहे इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, देखते रहिए, ठीक है। चलिए अवयव की संख्या, अवयव मतलब समझ में आ गया हो, बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को भी समझ में आ गया, लेकिन दोनों लैंग्वेज में आप लोग को ये बात हम समझाएंगे, पढ़ाएंगे, बहुत खूब मजे से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखते आगे बढ़ते हैं। अवयव कितने हैं भाई, बोल रहा है 1 3 मतलब क्या हो गया। चलिए ये दोनों तो हम क्वेश्चन कर लिए ना, दो का क्वेश्चन कर लिए हैं कि अवयव की कोटि कितनी है और संख्या कितनी है, जब इसको मिटा देते हैं भाई। अब हमें ये बताने हैं, चलिए क्या देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अवयव A1 3 यानी कि A1 3 को बताना है, तो चलिए पहली पंक्ति पर जाते हैं। तो चलिए ये रहा पहली पंक्ति हमारी, तीसरा स्तंभ, तीसरा कॉलम, यानी कि पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, यानी कि हमारा कौन सा एलिमेंट आएगा, ये है 19। A1 3 कौन सा हो गया 19, ठीक। अब आते हैं A21 बताना है, यानी कि दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो ये रहा, ठीक है, पहला कॉलम ये रहा, यानी कि हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा 35। दूसरा कॉलम, सॉरी क्या, दूसरा रो है और पहला कॉलम है, यानी कि ये वाला एलिमेंट है। चलिए अब आते हैं, अब एलिमेंट नाम लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को बार बार, ठीक है। हम एलिमेंट नाम लेते हैं या सदस्य नाम है, जो आसानी से बोला जा सके, सिंपल एलिमेंट या सदस्य। चलिए अब आते हैं A33, यानी कि तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, रो कॉलम बोलेंगे तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, यानी कि तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। चलिए तीसरा पंक्ति ये रहा और तीसरा स्तंभ ये रहा, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा -5। अब आते हैं A24, यानी कि चलिए दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम, यानी कि कितना हो गया 12, कितना हो गया 12, यानी कि 12 हो गया। अब आते हैं किस पर आते हैं भैया, चलिए अगला क्या है A23 चलिए दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, यानी कि क्या हो गया 5/2। कितना आसान था, बस ऐसे ही आप लोगों के साथ जुड़ना है और आपको आगे बढ़ाना है। याद रखिएगा, आप हो देश के भविष्य, और भविष्य तब बनेगा जब आप शिक्षित होंगे। तो भैया शिक्षित ऐसे होना है कि देश को संभालने में, देश की बात हम लोग करने लगते हैं, कहां से कहां आ जाते हैं। पहले अपने आप को तो संभाल लें, पहले अपने आप को खड़ा कर ले अपने पैरों पर, ठीक है, उसके बाद देश की बात करेंगे। यानी कि और पैर पर खड़ा होने का क्या एक मूल मंत्र है, बस शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण करना। शिक्षा रहेगी तो आगे पहुंच जाएंगे, शिक्षा के माध्यम से ही आप देश की सेवा कर पाएंगे और कुछ बहुत बड़ा योगदान देने में आप क्या रहेंगे, सक्षम रहेंगे, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम, और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अवयव हमें बनाने हैं। अवयव में कितने सदस्य हैं ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर दूसरा में। अवयव में कितने सदस्य हैं, तो कुल 24 सदस्य हैं, ठीक है। और कितने तरीके के आप 24 सदस्यों वाले अवयव तैयार कर सकते हैं, कहने का मतलब कितने तरीके से, कितने कोटि वाले आप, यानी कि कितने आर्डर वाले आप मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। यानी कि
सदस्यों की संख्या 24 दी गई है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग करना है। सदस्यों की संख्या कितनी दी गई है? 24 दी गई है, ठीक है। और हम कितने तरीके से मैट्रिक्स हम लोग तैयार कर सकते हैं, कितने ऑर्डर के कितने तरीके से कितने मैट्रिक्स हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कितने मैट्रिक्स तैयार करते हैं। पहला जो मैट्रिक्स हम लोग कितने ऑर्डर का तैयार कर सकते हैं, तो 24। याद रखना है कि 24 संख्या होनी चाहिए, m इंटू एन होना चाहिए। और कोई ऐसा m और n की वैल्यू यानी कि इनका प्रोडक्ट, इनका गुणनफल 24 होना चाहिए। चलिए 1 इंटू 24, सबसे पहला जो है हमारा जो मैट्रिक्स जो अवयव तैयार हो सकता है वो 1/24 का तैयार कर सकते हैं आप। दूसरा जो तैयार कर सकते हैं 24/1 का कर सकते हैं। तीसरा जो आप तैयार कर सकते हैं 2/12 का। देखो 24 आ रहा ना रिजल्ट, यानी कि सदस्यों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, सदस्यों की संख्या उतना का उतना रहना चाहिए, यानी कि हमेशा 24 ही आना चाहिए। ये ध्यान में रखकर हम लोग बनाएंगे। चौथी जो बन सकती है 12 बाई कितने का 2 का बन सकता है, और कितना 3/8 का, या फिर 8/3 का बन सकता है। हो गया 3 का, 4 के साथ भी बन सकता है 4/6 का, या फिर 6/4 का, और कोई 5 6 हो गया, 7 8 9 10 जो भी है। ये संभव जो कोटियां है जिसमें 24 सदस्य हो सकते हैं, यानी कि 24 एलिमेंट्स वाले जो भी आपके मैट्रिक्स तैयार हो सकते हो इन ऑर्डर के तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि 24 एलिमेंट्स वाले जो मैट्रिक्स हैं कितने तैयार हो सकते हैं, ये 8 तरीके से हम लोग तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन एक और डाल दिया है, अगर कोई मैट्रिक्स होगा, ठीक है, इसी मैट्रिक्स में यदि बोल दिया कि सदस्यों की संख्या यानी कि एलिमेंट्स अगर 13 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए 13, तो संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी। अब सदस्यों की संख्या कहा दिया कि 13 कर दिया जाए, ठीक है। एलिमेंट्स जो है अगर 13 हो जाए तो बताइए कि कितने ऑर्डर के आप मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं जिसमें 13 एलिमेंट्स आते हो, जिसमें 13 सदस्य आते हो। तो भैया सबसे पहला जो बन सकता है 1/13 का, और दूसरा 13/1 का, और कोई संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा जवाब आ गया कितने मैट्रिक्स आप तैयार कर सकते हैं जिसमें 13 सदस्य हो। तो हम लोग 2 मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं, 1/13 और एक 13/1 का। इस तरीके से ये हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया, ठीक है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कितने, तो भाई ये रहे आपके ये ऑर्डर्स अलग अलग मैट्रिक्स के जिसमें एलिमेंट्स 24 होंगे, जिसमें सदस्यों की संख्या अवयव की संख्या 24 होगी। देखो मल्टीप्लाई करके सबको देख सकते हो, गुणा करके देख सकते हो, सब में 24 आएगा। इसमें भी कर सकते हो, कितना आएगा 13, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा कुछ इसमें डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। चलिए ध्यान देते हुए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है? आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो कमेंट में बताइए भाई। चलिए ध्यान समझते हैं, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, वो बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी तीसरा नंबर तीसरा जो दूसरा हम क्वेश्चन किए हैं तीसरा भी एकदम वैसे ही है, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इसमें सदस्यों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए 18, यानी कि एलिमेंट्स बार बार बोल रहे हैं, एलिमेंट्स का है चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम के बच्चे देख सकते हैं। सदस्य कह लीजिए, सदस्य फिर अवयव कह लीजिए, ये कोई अंतर नहीं होने वाला है, सब कुछ ठीक है। ये कितने 18 एलिमेंट्स वाले या फिर 18 सदस्य या 18 अवयव वाले, हमें क्या बताने हैं कि कितने ऑर्डर के आप मैट्रिक्स मतलब कि कितने आप मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्डर्स के, जिसमें सदस्यों की संख्या यानी कि एलिमेंट्स कितने हो 18 हो। तो 1/18 का सबसे पहला, ठीक है। उसके बाद कितने का दूसरा 18/1 का तैयार कर सकते हैं। तीसरा क्या हो गया आपका 2/12
2/9 का, या फिर 9/2 का, या फिर कितना हो जाएगा, 2 का कर लिए, 3 का कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/6 का, या फिर 6/3 का, और फिर और कोई है 7, 8, 9, बाकी सब ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं हो सकता। ठीक है, यही संभव है। 18, 2, 9, 9, 2, 2, 3, 6, 6 ठीक। तो ये संभव आपके मैट्रिक्स यानी कि इतने ऑर्डर्स के हो सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक रो और 18 कॉलम आ जाए, जिसमें 18 रो एक कॉलम आ जाए, जिसमें 2 रो आ जाए 9 कॉलम आ जाए, जिसमें 9 पंक्ति आ जाए 2 स्तंभ आ जाए, जिसमें 3 पंक्ति आ जाए 6 स्तंभ आ जाए, जिसमें 6 पंक्ति आ जाए 3 स्तंभ आ जाए। इस तरीके के आर्डर यानी कि कोटि वाले आप मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं, अवयव तैयार कर सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन डाला हुआ है, कहा है यदि सदस्यों की संख्या इस मैट्रिक्स में, चाहे जो मैट्रिक्स ले रहे हैं उसमें, कोई मैट्रिक्स लिए उसमें सदस्यों की संख्या 5 कर दे तो 5 कर दे, तो भाई अगर सदस्यों की संख्या क्या कर दिए 5 कर दिए, एलिमेंट्स 5 के लिए 1/5, और जो दूसरा बन सकता है वो 5/1 का, और कोई नहीं। ठीक है, इस तरीके से हमने तीसरा क्वेश्चन भी क्या किया, कंप्लीट किया। चलिए अब चौथा क्वेश्चन क्या कहता है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, समय रहते सब कुछ हमें क्या करना है, रिजल्ट लाना है। इस बार सारे के सारे जो कराए जा रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस से मिलता जुलता, चाहे एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही है, ध्यान से देखते रहिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को ही कराया जा रहा है, और आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, आगे निकलेंगे आप लोग। जगह टाइम इधर उधर बात करके व्यर्थ नहीं करना है, मेहनत करना है, आपको भी, हम अकेले नहीं रहेंगे इसमें। 2/2 का अवयव यानी कि 2/2 का एक मैट्रिक्स हमें तैयार करना है। ठीक है, जिसके लिए गिवन कंडीशन दिया है कि ये जो जनरल मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स का जनरल फॉर्मूला आपके सामने दे दिया गया है। इसके आधार पर हमें 2/2 का एक मैट्रिक्स तैयार करना है, पहले कंडीशन के अनुसार और दूसरे कंडीशन के अनुसार। चलिए सबसे पहले तो हम लोग 2/2 का एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं, शानदार मैट्रिक्स तैयार करते हैं। ए मान लेते हैं कितने भाई 2/2 का मैट्रिक्स है ना, तो चलिए 2/2 का मैट्रिक्स A11, A12, A21 और A22, ये रहा हमारा 2/, देखिए 2 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए, C1 और C2। ठीक है, तो देखिए 2 रो और 2 कॉलम यानी कि 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हो गए हमारे, हमारा ये क्या हो गया तैयार, 2/2 का मैट्रिक्स तैयार हो गया। 2/2 का एक मैट्रिक्स हम तैयार कर लिए। ठीक है, अब चलिए सभी एलिमेंट्स को इस फॉर्मूले के अनुसार हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा जो कंडीशन फॉर्मूला का है वो Aij = I + j का होल स्क्वायर 2 है। हमें इसका प्रयोग करके सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के निकालने हैं। तो चलिए सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, किसका निकालते हैं, A11 का, किसका 11 का। तो A11 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, हमें बस कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में रख देना है। चलो यहाँ पे रखो A11 का क्या हो जाएगा, चलो 1 + 1 का होल स्क्वायर 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 2, यानी कि 4/2, यानी कि आंसर हमारा 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा A11 कितना आया, 2 आया। तो भैया लिख लीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना, लिख लीजिएगा, इसको ढंग से नोट कर लीजिएगा, कितना आ गया 2। तो मैट्रिक्स हमारा ये रहा, क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। A12 नोट करते रहेंगे आप लोग, सब लोग A12 का निकालते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे लिख लो, क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 1 हो जाएगी और J की वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू में रखिए A12, यानी कि क्या हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर 2, यानी कि 3 का स्क्वायर 2, यानी कि 9/2। A12 = 9/2 हो गया। इस तरीके से हम ये दूसरा वाला भी निकाल लिए, कितना हो गया 9/2।
ठीक है, अब चलती है आगे बढ़ते हैं। मिटाए ना, हाँ चलिए हम लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, सॉरी तीसरा हमें कौन सा निकालना है, 2 1 निकालना है, A21। A21 में बताइए क्या है, A21 में I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1 है, I J। चलिए आते हैं आगे, चलिए I की वैल्यू रखिए 2 और J की वैल्यू 1 होल स्क्वायर बाई 2, ठीक, कितना होगा 3 का स्क्वायर समझिए बाई 2, यानी कि ये भी क्या होगा 9/2। A21 भी क्या हो गया 9/2, ठीक। अगला A22, यहां में I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है। A22 अगर डालते हैं तो क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2 होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 4 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 16/2, यानी कि कितना हो गया वो 8, यानी कि ये जो वैल्यू होगी कितना हो गया 8, ठीक है। ये सारे नोट करते जाएंगे पुश कर करके आप लोग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस तरीके से हमारा पहला मैट्रिक्स तैयार हो गया जिसका कंडीशन गिवन था Aij इक्वल टू I प्लस J होगा होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसी का सेकंड वाला, और अगला क्वेश्चन आप लोग का है, अगर नहीं आएगा तो भी कमेंट में बताइएगा। वैसे एकदम सिमिलर कंडीशंस है, सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट वाला ये आप लोग के लिए है। अगर नहीं आता तो हमें जरूर जो है कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि भाई सर क्वेश्चन नंबर 5 भी करा दीजिए, तो हम करा देंगे, ठीक है। अन्यथा जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे। चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का कंडीशन क्या दिया हुआ है, I प्लस 2J का होल स्क्वायर, ये J है और ये 2J हो जाएगा, बस बाकी तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी कर देते हैं, जब लिखा गया तो इसको कर ही दिया जाए, ठीक है। क्या है, चलिए इस तरीके से इसको बाइट नोट कर लीजिए। ये पहला कंडीशन हमारा, पहला का आंसर जो फर्स्ट का आंसर ये रहा 2 9/2 9/2 और क्या होगा 8। अब चलिए फिर 2/2 मैट्रिक्स का हम लोग लिखते हैं और कुछ दूसरा जो है दूसरा क्या 2/2 का ही तैयार करना है, तो यही होगा A11 A12 A21 और A22। नाम बदल दीजिए भैया, दूसरा मैट्रिक्स है, B हो गया 2/2 ही है, ये C1 है और ये आपका क्या रहा C2 रहा, यानी कि पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले के लिए तो देखेंगे, फिर ये बार बार हम लिख दे रहे हैं, उसको नहीं लिखेंगे इस बार। इक्वल टू 1 और J की वैल्यू कितनी भाई, ये भी 1 ही रखनी है। तो चलिए रखिए 1 प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा, J की जगह पर 1 रखो भैया, 2 into 1 2, इतना तो सेंस होना चाहिए। चलिए 3 का स्क्वायर आपका कितना हो गया बाई 2, यानी कि 9/2। इस तरीके से हमारा पहला A11 आ गया, कितना आ गया 9/2। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या है, नोट करते रहेंगे, पुश कर करके आप नोट करते रहेंगे 1 2। चलिए A की वैल्यू I की वैल्यू 1, J की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। चलिए थोड़ा बुद्धि लगाए इस बार। चलिए देखिए दिखना नहीं पड़ा ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए A12 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं ना, इतना तो सेंस होगा। 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 25/2। अब ये थोड़ी है कि ये हिंदी या इंग्लिश मीडियम वाला में ज्यादा, भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ रहा होगा। टर्म्स जो रिलेटेड होते हैं मैथ्स में बस वही थोड़ा सा ध्यान देना रहता है, बाकी सब तो जनरल है, जो यूपी बोर्ड वाले पढ़ेंगे, जो सीबीएसई वाले पढ़ेंगे सेम थिंग होगा, कोई बात नहीं है भाई। दोनों लैंग्वेजेस अपने अपने बेस्ट हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा भाई हिंदी है, उस पर थोड़ा क्या बहुत ज्यादा जोर देना है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
1 2 भैया हमने निकाल लिया, कितना आएगा 25/2। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है हम लोग निकालते हैं 2 1, इसका तो दोनों मिटाना पड़ेगा। चलिए क्या हो गया 2 1, आई की 2 और जे क्या 1, तो 2 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो 2 प्लस 2 1 जा 2 का स्क्वायर बाय 2 यानी कि 4 का स्क्वायर बाय 2 यानी कि 16/2, दैट मींस हाउ मच 8 हुआ। यानी कि A21 की वैल्यू कितनी आई हमारी मैट्रिक्स से, बस एक और, बस बस थोड़ा सा इंतजार और ये, और हम लोग का क्वेश्चन डन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 तक। और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के लिए है। अगर आप लोग को फिर भी दिक्कत लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, दोबारा अपलोड कर दिया जाएगा उसको। चलिए अब आते हैं, हाँ 8 तो हो गया ना जी, 2 2 का कंडीशन हमें लाना है। चलिए इसको तो मिटाना है, तो A22, अब चलिए कितना है, आई की वैल्यू 2 2 2 जा 4 का स्क्वायर बाय 2 यानी कि 6 का स्क्वायर बाय 2, दैट मींस 36/2 करेंगे कितना आएगा 18। और इस प्रकार से हमारा A22 भी निकल गया 18 18। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को किए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के लिए है, अगर नहीं आएगा प्रॉब्लम होगी जरूर कमेंट बॉक्स में दें, कमेंट करें कि सर क्वेश्चन नंबर 5 भी करा दिया जाए, जरूर आप लोग के लिए हाजिर रहेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्लास, पहली क्लास रही, और फिर थोड़ा सा जो अब आगे के क्वेश्चंस बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, ओके।